कि दुनिया की कोई भी ताकतवर मुल्क इस तरह का हमला नहीं रोक सकता था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत में प्लान हुआ। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट से एक रात पहले कोई टीवी देखता तो समझता हुकूमत का आखिरी दिन है। उन्होंने असम्बली में साथ देने पर ख़वातीन अरकान और अक़लियती नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर शाहिद, स्टॉक मार्केट के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा ने कुर्बानियाँ देकर दुश्मनों का बड़ा प्लान नाकाम बनाया। इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इमरान खान का कहना था कि ये मुंबई में होने वाली दहशतगर्दी जैसा मंसूबा बनाया गया था, हमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत में प्लान हुआ। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क इस तरह का हमला नहीं रोक सकता था। सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमने 5000 अरब रुपए इकट्ठा करना था, हमें 1000 ट्रिलियन रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,09,337 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,304 हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,846 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 75,501, सिंध में 81,985, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, बलोचिस्तान में 10,426, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470, इस्लामाबाद में 12,775, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,065 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 12,83,092 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,930 नए टेस्ट किए गए। अब तक 98,503 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,689 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,304 हो गई। पंजाब में 1,727, सिंध में 1,343, खैबर पख्तूनख्वा में 935, इस्लामाबाद में 128, बलोचिस्तान में 119, गिलगित बल्तिस्तान में 24 और आज़ाद कश्मीर में 28 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस हवाले से मोहम्मद ताहिर इकबाल का कहना था, बीइंग ह्यूमन अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रखनी चाहिए, जो कि WHO ने या फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी प्रिवेंशन गवर्नमेंट ने कुछ SOPs दी हैं, कुछ रिकमेंडेशन दी हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर बुखार है तो आप पैनाडोल ले सकते हैं। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली खातून अफसर भी बन गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया।
जिसके बाद वो पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गईं। उनका ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर्स से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी में भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ पहली सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली खातून अफसर भी बन गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के इलाका पंचपीर से है। वो इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की, जिस पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया तो तहरीक इंसाफ के अरकान भी डाइस के पास पहुंच गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन में सख्त गर्मा गर्मी हुई। वफाकी वजीर अली जैदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की, जिस पर पीपल्स पार्टी अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया तो तहरीक इंसाफ के अरकान भी डाइस के पास पहुँच गए। वफाकी वजीर अली जैदी लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्द उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट ऐवान में ले आए और कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मुझे करप्ट वजीर करार दिया। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 1 रुपए की करप्शन का सबूत दे दें। अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाता। भुट्टो की जमात लूट की और दहशतगर्दी की जमात कैसे बन गई? अगर 1 रुपए की करप्शन, अगर 1 रुपए का, क्योंकि जो कमाते हैं वही माँ बाप को और बच्चों को खिलाते ना। मैं अपने वालिदैन को और अपने बच्चों को सूअर का गोश्त नहीं खिलाता, हराम नहीं खिलाता स्पीकर साहब, हलाल खाता हूँ और हलाल खिलाता हूँ। अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे पहले दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी लाई। 1981 में अल-जुल्फ़िकार ने PIA का तैयारा अगवा किया। खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया? बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन था? बिलावल के 1.5 अरब के असासे हैं। JIT कहती है कि उज़ैर बलोच का ख़ानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। JIT के मुताबिक निसार मोराई ने 3 कत्ल का एतराफ़ किया है। सईद गनी का बेटा ड्रग सप्लायर्स की सरपरस्ती करता है। उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो यहाँ आकर बजट पर तकरीर करते हैं। इस मुल्क में दहशतगर्दी लाया कौन? 1981 में PIA का जहाज अल-जुल्फ़िकार तंजीम में सलामुल्लाह टीपू जो कि PSF का वर्कर था, कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? वो दहशतगर्दी नहीं थी? अली जैदी की तकरीर का जवाब देते हुए नवीद कमर तैश में आ गए और अपना कोट आधा उतारते हुए बोले, ये आप कैसा रवैया अपना रहे हैं? क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? अगर लड़ाई करनी है तो आ जाएं, मैं तैयार हूँ। इस पर हुकूमती अरकान ने ओए ओए की आवाज़ें लगाईं। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर ने भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम, या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट पर उतारता हूँ, आओ ना फिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में सीधा वाइट केस का जिक्र छेड़ दिया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद कर दिया। सर सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अमेरिकन अदालत का फैसला है, शाह साहब, DNA से प्रूफ हो चुका है, जो शख्स अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता। आप वाइंड अप करें, मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी कोई बात गलत की बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की आप है? तशरीफ रखें सर, फिर आए सीता वाइट नहीं है सर। आप प्लीज एक रेहान खान की भी पूरी किताब है। अपोजिशन ने इजलास से वॉकआउट किया और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुक गया 13 शो न्याजी के नारे लगाए। अदालत ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची को साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा PP रहमान मलिक
मलिक के खिलाफ बयानबाजी से रोकते हुए हिदायत की है कि वो आइंदा समाअत तक रहमान मलिक के खिलाफ हतक व इज्जत का कोई मवाद शाया न करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डेरिची के खिलाफ 50 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत की। अदालत ने सिंथिया डेरिची को रहमान मलिक के खिलाफ बयानबाजी से रोकते हुए कहा कि वो आइंदा समाअत तक रहमान मलिक के खिलाफ हद तक इज्जत का कोई मवाद शाया न करे। अमरीकी खातून सिंथिया डेरिची को रहमान मलिक की तरफ से दायर 50 अरब रुपए हर्जाने के दावे में 13 जुलाई को अदालत भी तलब कर लिया गया। सिंथिया डेरिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया डेरिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक की जानिब से सिंथिया डेरिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा गया है जबकि सिंथिया डेरिची ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।